रेरा के सख्त नियमों के बावजूद आम लोगों के साथ प्लॉट और मकान देने के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है। प्रशासन आंखें बंद किए हुए बैठा है। इंदौर में हाईवे सिटी के नाम पर 2003 में लोगों को प्लॉट दिए गए, लेकिन कई पीड़ितों को आज तक पजेशन देना तो दूर रजिस्ट्री भी नहीं दी गई। सोहन नांदेड़ नाम के एक जालसाज बिल्डर ने कई लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी की और आज भी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि रजिस्ट्री की मांग करने पर नांदेड़ खुलेआम धमकाता है। साधना न्यूज मध्य प्रदेश के कई पीड़ितों ने अपना दर्द यहां साझा किया। वो 12 बीघा जमीन में है, 200 प्लाट इन्होंने काटे हैं और कईयों को बेच दिया और कई ने रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं करा रहे हैं। और अभी क्या है, जब इसको रजिस्ट्री की बोलते हैं तो बोले भाव बढ़ गए, बोले अब क्यों रजिस्ट्री करवाएंगे हम तुम्हारी। तो इस तरीके से नहीं होता ना। अच्छा, आपने जब उसको पैसे दिए थे तो उन्होंने रिसीविंग में आपको क्या दिया था? क्या प्रूफ है कि आपने उनको पैसा दिया और वो जमीन अब आपकी? मैंने बाय चेक इसको पेमेंट दिया था और बाकी इंस्टॉलमेंट में मैंने 10,000 करके दिया था इसको। और इसकी स्लिप तनीषा बिल्डकॉन के नाम से मेरे पास इसकी स्लिप अवेलेबल है। उनने आपको स्लिप दी? स्लिप दी थी और एग्रीमेंट करा है इसने। 1,000 रुपये के स्टाम्प पे इसने एग्रीमेंट करा था और अभी ज़्यादा ही पीछे करने पे इसने मेरी नोटरी करवाई है और बोले मैं रजिस्ट्री बाद में करूँगा। और जब अभी रजिस्ट्री की वापस से बात कर रहे हैं तो बोल रहा है, बोले भैया अब तो भाव बढ़ गया कॉलोनी के, अब काहे की रजिस्ट्री ऐसी बात करता वो। और धमकी अलग देता उल्टी, क्या धमकी देता है? परेशान करता, बोले बोले वो तो भूल जाओ, बोले ऐसी चीज़ है। ठीक है। कॉलोनी नाइजर सोहन नांदेड़ ने देवास में भी ऐसे ही कोई फ्रॉड करा है, जो किसानों से इसने पैसा के कॉलोनी डेवलपमेंट करके आम लोगों को इसने बेच दिया प्लाट। लेकिन इसने अभी तक वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं करा, वहाँ पे भी केस चल रहा है देवास में। और खंडवा नाके पे और उज्जैन रोड पे भी इसने कॉलोनी काटी और यही फ्रॉड कर रहा है ये सोहन नांदेड़। ये कॉलोनी का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन इसका जो मेन ऑफिस है तनीषा बिल्डकॉन के नाम से है। तनिष्का और तनीषा बिल्डकॉन, ये कालानी नगर पे, इंदौर में कालन? इंदौर कालानी नगर में, एयरपोर्ट रोड। अच्छा, मैंने सोहन नांदेड़ जो हाथोद पलिया रोड पे मैंने प्लाट खरीदा था इनकी कॉलोनी में। तनीषा बिल्डकॉन के नाम से इनका ऑफिस है और हाईवे सिटी के नाम से इन्होंने कॉलोनी काटी थी। सन 2016 में मैंने इन्होंने से प्लाट लिया था, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे पोजीशन नहीं दिया वहाँ पे। और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी रजिस्ट्री कर दे और पोजीशन दे दें। और ये जब भी मैंने सोहन नांदेड़ से बात करी और कलेक्टर में भी इसकी जानकारी दी है, यहाँ पे भी केस चल रहा है, लेकिन यहाँ से अभी 6 महीने से कोई निराकरण नहीं निकल रहा है इस चीज़। ये सन 2013 से ये कॉलोनी कटी है हाथोद पालिया रोड पे। और जब सोहन के पास जाते हैं, जब ये झूठ बोलता और अपनी परेशानी बताता कि अभी मेरे को विकास अनुमति नहीं मिली है, रेरा नंबर नहीं मिला है, ये जबकि उसको डेवलपमेंट करने ही नहीं चाह रहा उस कॉलोनी को। आपने पूरा पैसा दे दिया? पैसा पूरा दे दिया है, अभी उसने हमको नोटरी करा के दी है और कई जनों की उन्होंने रजिस्ट्री करा दी, लेकिन हमारी रजिस्ट्री नहीं करा रहा वो। वो तो मेरी रजिस्ट्री है, लेकिन मेरे को नकदी नहीं दे रहा है। वो कलेक्टर ऑफिस में लिख के भी दे देगा मैं नकदी दे दूंगा, लेकिन नकदी नहीं कर रहे हैं मेरी। आपने उनसे बात करी? हाँ, बात करी थी, यहाँ पर लिख के दिया था मेरे को कलेक्टर ऑफिस से कि मैं नकदी कर दूंगा, लेकिन नकदी नहीं करी है। कलेक्टर से बात करी आपने? नहीं, वो मैडम जहाँ केस चल रहा है मैडम के सामने लिख के दिया था। मैडम ने बोला हाँ ठीक है, कल 2 बजे नकदी कर देंगे सोमवार को, लेकिन अभी तक नकदी नहीं करी। 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। आप क्या चाहती हैं? नकदी चाहती हूँ। कितने पैसे भरे थे आपने? मेरे पूरे हो गए और रजिस्ट्री भी हो गई मेरे नाम। 3,60,000 शायद कुछ भरे। पूरा नाम आप? किरण कुमावत, कहाँ की रहने वाली हैं? इंदौरी। और ये प्लॉट आपने कहाँ पे लिया? हाथोद हाईवे सिटी में। ठीक है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कैंसिल करवाने के लिए गई थी ऑफिस में, तो कैंसिल करवा दिया 2 फरवरी को और अभी तक पैसा नहीं मिला है। प्लॉट कैंसिल करवा दिया? हाँ, किससे बात करी आपने प्लॉट कैंसिल करवाने? सोहन सर से। क्या बोला उन्होंने? बोले 45 दिन में पूरा पैसा दे देंगे और 10-12 दिन में 1,60,000 दे देंगे और 45 दिन में पूरा पैसा दे देंगे। पैसा दिया था? हमने दिया था 4 लाख रुपए। और अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है। प्लॉट कैंसिल हो गया? हाँ, उनने तो तुरंत कैंसिल की एप्लीकेशन लिख दी थी। आपका पूरा नाम? पुष्पा पड़गाने, कहाँ से आई हैं? जगदीश नगर से। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांसे है। मैं तनीषा बिल्डकॉन के यहाँ प्लॉट लेने गया था, जिसमें मेरे परिचित ने बताया था, अशोक साहू ने, और उसने मुझे फोर्स करके वहाँ ले गया और वहाँ से
प्लाट दिलवाया। उसके बाद में मेरे से 2018 में दिलवाया था प्लाट। उसके बाद में वहाँ से मेरे को उनने एग्रीमेंट बना के दिया था 3 साल के लिए, और पूरे डेवलपमेंट पूरे यानी कि कॉलोनी को जो सरकारी वैध अनुमतियों के अनुसार जो होती है उस आधार पे डेवलपमेंट करके कंप्लीट करके देने का वादा किया था उनने। लेकिन उस बीच में उनने आधे में ही 2019-20 के आसपास में उनने काम रोक दिया कॉलोनी का, और उसके बाद में वो पैसे के लिए फोर्स करने लगे। हमारा किस्तों में जो प्लाट था, बाकी किस्त जो थी, तो किस्त में हमारे 2021 तक कंप्लीट हो गई है, और जिसके आधार पे उनने डेवलपमेंट काम रोक दिया। फिर हम उनसे बोलते रहे तो वो हमसे आगे की डेट बताते गए और बोले कि बस 6 महीने में कंप्लीट हो रही, 6 महीने में। ऐसा करते करते उनने आज 2023 तक आ गए हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से हमने जनसुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिया था, जिसमें सभी लोग सम्मिलित थे, और यहाँ से हमको उसने सोहन नांदेल ने, जो कॉलोनी का डायरेक्टर है, उसने हमको एग्रीमेंट बना के दिया था 6 महीने के अंदर पूरा वैध अनुमति के साथ में कॉलोनी डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो कलेक्टर साहब के सामने उसने वो एग्रीमेंट बना के दिया था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और बीच में फिर कॉलोनी में आधी कॉलोनी उसने बेच दी थी, जिसमें कि बाउंड्री करवा दी थी। तो उसका केस फिर हमने डबल से कलेक्टर साहब के पास यहाँ दिया था, एसडीएम चौरसिया मैडम के पास में। तो फिर जब से यहाँ हमारा केस चल रहा है, तो अभी तक बीच में फिर ये रेरा का प्रावधान आया था, जिसमें कि ज़मीन 16 बीघा चाहिए बोले, तो कॉलोनी की परमिशन नहीं मिल रही थी उनको। 12 बीघा ज़मीन है उनके पास में। तो फिर मैम का कहना हुआ कि इनका पैसा इनको वापस दो, तो इनने पैसा वापस देने के लिए डन किया। उसके बाद में अभी 4 से 6 महीने हो गए हैं, अभी तक पैसा हमको नहीं मिला है, और पेशियों पे पेशियाँ बढ़ी जा रही है यहाँ पे, और हर पेशी पे वो झूठा वादा करके और शपथ पत्र दे के मैम से साइन करवा के वहाँ पे रखवा लेते हैं, और हमारा आगे का कुछ भी निराकरण नहीं हो रहा। आज आप मैडम के पास आए थे तो क्या बोले? मैडम के पास आए थे, लेकिन सामने वाला आया नहीं है। उसको मोबाइल लगाया, लेकिन उसका स्विच ऑफ बता रहे दोनों नंबर। प्रियंका चौरासिया मैडम के साथ, ये एसडीएम मैडम। उन्होंने फिर हमने प्रावधान रखा कि मैम अगर नहीं होता है तो हम आगे कुछ कार्यवाही करेंगे करके। तो उनने अब 14 तारीख की डेट दी है, उस दिन उसको भी बुलाएंगे, उसके बाद में देखते क्या होता है। जी परमिशन होती है प्लॉट को लेकर, टीएनसी डाइवर्शन, जी, जो लीगल अनुमति होती है, वो आपने सब देखी थी जब उस समय टीएनसी था सर, उसके पास में टीएनसी था, बाकी कोई दूसरा ये नहीं था। यानी कि उसके जो ये देखा था हमने, क्या खसरा नंबर अनुमति होती है, ग्राम पंचायत से अनुमति होती है। उसने हमसे 3 साल का मोहलत मांगा था कि 3 साल के बाद में मेरे पास विकास अनुमति और डाइवर्सन वगैरह की परमिशन आ जाएंगी, जब मैं ये फिर करके दूंगा। आपने बिना इसके ले लिया था? नहीं, एग्रीमेंट दिया था और टीएनसी देखा था उनका। भूमि का जो क्या बोलते हैं, वो अशोक साहू जो है वो हमारे से यानी कि अब मुंह छुपा के भाग रहा है, वो सामने नहीं आ रहा। उसको हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा जैसे पैसा वहाँ भरवाया वैसे हमारा निकलवा के दे, तो वो यानी कि हमको धमकी देता है कि मेरे को परेशान करेंगे तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊँगा। कम से कम 30 से 35 लोग हैं सर। हो सकता है उसने कमीशन खा के और हमको फंसा दिया हो। सर नहीं करी थी अभी रिपोर्ट। बीच में जनसुनवाई में उसका भी नाम डाला था हमने, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हम तो ये चाहते हैं कि हमको हमारा प्लाट मिल जाए डेवलपमेंट के साथ में। आपने पैसा कितना दिया था? उसको हमने करीब 4.5 पौने 5 लाख करीब दे दिए। यानी 90% सभी का पेमेंट जमा है। ये है कम से कम 45 लोग। प्लाट 200 है, लेकिन हमारी जानकारी में भी 45 लोग हैं। कभी आपकी नांदेड़ से बात हुई जो आपका? वो तो यानी कि फ़ोन कभी उठाते नहीं हैं। कलेक्टर ऑफिस जिस दिन आना रहता है उस दिन फ़ोन उठाता है। अभी सुबह फ़ोन उठाया था तो मुझे बोले मेरे 14 लाख की व्यवस्था हो गई, बोले कल डाल दूंगा बोले। तो मैंने कहा सर वो तो होते रहेगा, लेकिन आप पेशी पे आइए। 2:30 बजे का टाइम दिया है, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। चौरसिया मैडम से जब आप इतनी बार मिले तो क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की बात करी? क्योंकि वो लगातार अगर फ़ोन नहीं उठा रहे और नहीं आ रहे हैं, तो इसमें क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई तो के बारे में तो कुछ भी बात नहीं हुई। उसमें यही हुआ कि उसको आगे की तारीख देते गए और वो टाइम लेते गया। यानी हमारे पक्ष में कुछ भी आगे यानी कि प्रोसेस ही नहीं हुई। सोहल नांदेल नहीं बिठाला हमें।
वो जैसे यहाँ कलेक्टर मैडम ने पैसे की डिमांड करी तो हो सकता है उसने कॉलोनी बेच कर वो पैसा हमको देंगे। यानी कि यहाँ जो हमारे केस चल रहा है ना, तो जैसे कि भाई जब ये प्लाट नहीं दे सकता है तो इनको पैसा दो, तो उस सिलसिले में हो सकता है उसने वो ज़मीन बेच के और फिर मैडम का कहना था कि भाई अगले के पास ज़मीन नहीं है, 16 बीघा 12 बीघा ज़मीन है, तो वो जैसे कि अगर तेरे पास ज़मीन नहीं है तो इनका पैसा इनको वापस करो। तो हम उस पर भी एग्री हो गए थे, लेकिन वो चीज़ वो भी नहीं, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। 12% के हिसाब से बात हुई। मैंने 2014 में प्लाट लिया था सोन नांदेल से, पूरे पैसे 3,60,000 रुपये जमा किए हैं। 15 बाई 40 का प्लाट लिया था, पूरे पैसे भी जमा कर दिए, सब ये कर दिया। उसके बाद ना कोई डेवलपमेंट हुआ ना कुछ, आज तक बस बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाते जा रहा है। हाँ, TNC डाइवर्सन था उसके पास में, और उसका जो एक और भाई है क्या, राजेश नांदेल, और एक दिनेश ठाकुर। वो दिनेश ठाकुर क्या बहुत पहले मेरे साथ में काम करता था, तो मैं उस चक्कर में मैंने ले लिया था, लेकिन उसने भी मेरे को धोखा दे दिया। एक जो मेरे को ले गया था रामेश्वर गवाड़े, उसने वो दिखाने के लिए ले गया था प्लाट, तो 1-2 लोग जान पहचान के मिल गए थे तो मैंने ले लिया था प्लाट। लेकिन इन लोगों ने इतने 10 साल हो गए मेरे को, 2014 में लिया था मैंने प्लाट। मेरा पूरा नाम वामन माथंकर है। 2014 में लिया था। 2014 वाले बहुत से लोग हैं ना, अभी तक कोई कॉलोनी डेवलप हुई ना कुछ हुआ। कहाँ पे ये हाथोद और पालिया के बीच में है, हाथोद और पालिया के बीच में है। मेरा नाम पप्पू विश्वकर्मा है और मैंने तनीषा बिल्डकॉन में प्लाट खरीदा था 2014 में। उसका इनने कोई निराकरण नहीं करा है। इन्होंने मेरी रजिस्ट्री तो हो चुकी है, बाकी ये इनका कहना, मेरा कहना था कि मतलब नफ्ती करके दे दो आप प्लाट की, तो ये आजकल करते हैं, नफ्ती तो दे ही नहीं रहे। तो कितने पैसे दिए आपने प्लॉट? मैंने 3,51,000। आपको रजिस्ट्री भी नहीं दी, नफ्ती भी नहीं करी, डेवलपमेंट नहीं, रजिस्ट्री तो करवा ली मैं, डेवलपमेंट नहीं कर रही है, और नफ्ती चाहते हो डेवलपमेंट।